हिंदी का सेट है। और मैंने ये जो क्वेश्चन का ना आंसर जो है ना, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। हाईलाइट इसलिए किया है ना कि आपका जो दिमाग यहाँ तुरंत जाएगा और दिमाग में क्लिक करेगा जब भी आप मतलब एग्ज़ाम सेंटर में हॉल में जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको जब दिखेगा ना, तो हाँ समझ में आ जाएगा हाँ कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। ये प्रीवियस ईयर वाला ही सेट है, आप इसे देख कर ही जाएँ, क्योंकि मैंने जितना भी सेट कराया है उसमें से 50% क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट ऐसे ही लड़ गए हैं। तो ये देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना कि उनको भी फ़ायदा हो जाए। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर यह पंक्ति किस कविता की है? तो तू जिंदा है तू, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। और मैं आज आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा इसमें, जो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। अगर सही आंसर आपको पता चल जाता है तो मैसेज करते हो, अगर नहीं पता चलता तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर का रिप्लाई दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आज मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। कोठरी में बैठकर कौन रो रही रही है? तो अमीना हो जाएगा इसका। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुन जाती है, यह विचार किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि कर्मवीर कविता कैसे लोगों 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 की बात करती है? तो कर्मशील लोगों को। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बाल गोविंद भगत रेखाचित के अनुसार धर्मपालन अंडम्बरो, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत रेखाचित के अनुसार धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन नहीं, बल्कि उनके ऑप्शन नंबर ये आपका डी राइट हो जाएगा इसका। अधूरी चिक में रंगीन छोटी का झालर किसने लगाया? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 7वें नंबर का दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसका कोई अभिमान नहीं। ये पक्तिया किस पाठ से है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। मनु दीदी का दूल्हा क्या है? तो ऑप्शन है सेना के आगे पुरुष भैंस कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? तो पद्मा हो जाएगा। किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? तो सम्राट अशोक हो जाएगा। जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति। ये वहाँ से चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कबीर के पद के रचयिता कबीरदास हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अध्ययन का माध्यम कौन सा भाषा थी? तो संस्कृत था। ये आप देख लीजिए, ये 16 नंबर क्वेश्चन आपको और 17 नंबर क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो उसमें क्या है कि मैं आंसर पिनअप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, मैसेज मैं कर दूंगा, तो आंसर आप दे सकते हो। लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई करना इन क्वेश्चनों का आंसर का जवाब देना, मतलब क्वेश्चनों का रिप्लाई करना, जवाब देना। उसके बाद यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, पीपल। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपना व्यक्ति से जगमगा देते थे, आचार्य शिवपूजन सहाय ने किसके बारे में लिखा है? तो ये डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेमा कहानी के अनुसार कसरा रोटी का साथ क्या खाने लगा? तो ये भी आपका होमवर्क का हमारे क्वेश्चन ले लीजिए, ये भी होमवर्क में आपको इसका जवाब देना है क्वेश्चनों का। अगर नहीं आपके पास नहीं जवाब मिलता तो मैं इसका मैसेज बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगा इन क्वेश्चनों का आंसर। खेमा भाइयों से सबसे छोटा था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ अरुण कमल द्वारा लिखित कविता, ये भी आपको होमवर्क का जवाब देना है। ये 22 नंबर भी क्वेश्चन का। हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार
सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था? तो 400 मीटर और 1600 मीटर के दौड़ में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? तो 1940 में। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हृदयाघात से हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट। किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विध्वंस की जीवनीति वर्णन है? तो ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है एक, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम है? तो फुलेश्वरी देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 28 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में से कौन है? तो झांसी की रानी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता का निम्न में कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सुदामा चरित कविता के अनुसार किसकी पत्नी की दरिद्रता पर क्षोभ था? तो कृष्ण जी की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? तो लखनऊ प्रयाग में। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्की आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? तो ये भी आपका होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिए। आज मैं ज़्यादा ही होमवर्क दे दिया आप लोगों को, और मैं इसके वीडियो ख़त्म होते हैं कि मैं आपको आंसर का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, वहाँ अपना देख लीजिएगा अगर नहीं मिलता आप लोगों से तो। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा स्त्रियों भी निहत्या पर वार नहीं करेगी? तो पद्मा की माँ ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गरीबी की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठेस कहानी किस स्थान को प्रभावी वर्णन किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत रेखांकित किसके द्वारा लिखा गया था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा। फिर यहाँ ज का उच्चारण होता है तो तालु से होता है। भानुउदय का संधि से भानु प्लस उदय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का निम्न से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द आपका सी नंबर हो जाएगा। भारतीय शब्द में कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राह एक स्त्रीलिंग शब्द है। घोंसले से पक्षी निकला किस प्रकार का है? तो आपादान। देखो अलगाव की बात कर रहा है ना, तो अलगाव की बात में सेव अप्रदान होता है। शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अनुशासन शब्द में उपसर्ग अनु हो जाएगा। फिर वार्षिक का प्रत्यय इक हो जाएगा। सुख का विशेषण सुखी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ संधि का सामान्य अर्थ होगा मेल होता है। अजन्मा का समास मतलब अव्ययी भाव समास होगा। बीड़ा पड़ी का हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ईद का चांद होना बहुत दिनों पर दिखना। ये जिस स्त्री का कोई संतान ना हो कहलाता है बाज कहलाती है। इतने धनी मनी व्यक्ति पदबंध का उदाहरण सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा सरल वाक्य हो जाएगा। मनुष्य के विचारों के पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। उसके बाद यहाँ कौन आता है किस सर्वनाम का है? तो प्रश्नवाचक। अध्यापक का स्त्रीलिंग जो अध्यापिका हो जाएगा। मछली शब्द का पर्यायवाची मीन हो जाएगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ये सही है। नायक में ने प्लस अक होगा जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ईदगाह शीर्षक कहानी में मेल कहाँ से चला? तो गाँव से हो जाएगा। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? रामानंदी चंदन। खानों में कोयले और अबरक। जंगल में तरह तरह की लकड़ी कहाँ मिलते हैं? बिहार में। ठेस शीर्षक कहानी है यथार्थवादी होगा। मनु को ससुराल पहुँचाने कौन जा रहा है? लेखक। ये 67 नंबर क्वेश्चन, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये देख लेना। अगर नहीं जवाब मिलता तो कमेंट बॉक्स में आंसर देख लेना। करमवीर की पहचान क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी रचयिता कौन है?
तो बंशीधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अशोक के सिपाही किसे देखते रह गए, ये भी आपका होमवर्क है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप इसको पहले प्रयास करना जवाब देने की, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में देख लेना। ये आपका, मैं ये 71 72 नंबर भी आपको आंसर का जवाब देना है। और 73 में देख लीजिए, गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने की का किसे शौक था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पिता जितेंद्र माझी और माँ शांति देवी किस पर नाज है, तो इकलौती, ऑप्शन नंबर ए राइट हो। रूढ़ियों एवं बहायडंबर का बहिष्कार कबीर किस पद में है, तो तीसरे पद में है। पीपल कविता सब पंछी गिलहरियों के घर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। सुदामा चरित पाठ करुणानिधि किसे कहा गया, तो श्री कृष्ण को। झांसी की रानी कविता में कान्हा और मंद्रा कौन थी, तो सखी, ये हो जाएगा। उसके बाद पीपल कविता की निरंजना कहाँ गिरफ्त करती है, टीले में। ना में देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश प्रस्तुति पक्ति किस शीर्षक पाठ से है, कबीर के पद से। ड, ये मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा व्यंजन बोलते हैं इसको। स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद है स्व प्लस अर्थ। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रादेशिक। तोता शब्द कौन संज्ञा है, तो ए नंबर हो जाएगा आपका। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, लिंग। गरिमा स्त्रीलिंग है, आयुष्मान शब्द स्त्रीलिंग, आयुष्मती है। दूध शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है, आपादान। सीता गई किस काल का उदाहरण है, भूतकाल का। विकार में उपसर्ग हो जाएगा तो बी हो जाएगा। पूजा शब्द का प्रत्यय आ हो जाएगा। दिगंबर शब्द का समास मतलब बहुब्रीहि हो जाएगा। ये परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य। हर्ष शब्द का पर्यायवाची तो उल्लास हो जाएगा ना। जन्म का विलोम मृत्यु हो जाएगा। सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ मतलब झूठ पकड़ना। जो संगीत जानता हो संगीत वादक बोलते हैं। चिराग तले अंधेरे लोकगीत का अर्थ क्या है, अपनी बुराई नहीं दिखती। कसरत शब्द का विशेषण कसरती हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।